अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है कि पार्टनर को कैसे माफ़ करें। आपने साइकोलॉजिकली शायद सुना होगा कि किसी इंसान को माफ़ करने से कितना फ़ायदा है, और आज मैं आपके साथ कुछ कुरान मजीद की आयत, कुछ अहादीस आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि हमारे मौजू के रिलेटेड है। कि एक दफ़ा एक टीचर वो किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे थे और उन्होंने बच्चों को एक छोटी सी असाइनमेंट दी कि कल आपने घर से बैग लेकर आने, थैले लेकर आने। बच्चों ने इसी तरह किया। दूसरे दिन जब क्लासरूम में पहुँचे तो टीचर ने क्लासरूम में एक आलूओं का ढेर लगा रखा था और सब बच्चों को कहा कि आपको जिस इंसान पर गुस्सा है और जितना ज़्यादा गुस्सा है आपने उतना बड़ा आलू उठाना है, उसके ऊपर उस शख्स का नाम लिखना है और उस आलू को आपने बैग में डाल देना है। इसी तरह जितने लोगों पर आपको गुस्सा है उतने आपने आलू उठा लेने हैं, उतने बड़े, जितना गुस्सा है उतने बड़े आलू उठाने हैं, आलूओं के ऊपर उस शख्स का नाम लिखना है और उनको अपने बैग में डाल लेना है। और इस बैग को आपने 24 घंटे अपने साथ रखना है। आपने रात को सोना है, स्कूल आना है, कहीं बाहर शॉप पर जाना है, खेलना है, आपने हमेशा इस बैग को अपने साथ रखना है। कुछ दिन गुजरने के बाद नेचुरली आलू गलने सड़ने लग गए, उनमें से बदबू आना शुरू हो गई। जब बच्चे उस चीज़ से तंग आ गए, मतलब जहाँ पर जाते ना उनको नींद आती थी, बदबू ही बदबू हर तरफ, तो उन्होंने टीचर से आकर कहा, जी हमें बताएं, अब हम थक चुके हैं इस चीज़ से। तो टीचर ने कहा कि आपने इससे क्या सीखा है। तो सारे जब इकट्ठे बैठ गए तो उस सारी स्टोरी का, ये सारी असाइनमेंट का रिज़ल्ट ये निकला कि जिस तरह आप किसी इंसान को माफ़ नहीं करते तो ये आपकी रूह पर एक बोझ होता है। आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है और आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। और जैसे ही आप किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं तो आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं। और माफ़ करके हम किसी और इंसान पर एहसान नहीं करते, बल्कि हम ये खुद अपनी ज़ात के ऊपर एहसान करते हैं। अब कुरान मजीद की कुछ आयत जिनका तर्जमा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि ए ईमान वालो, तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और तुम्हारे बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बस उनसे होशियार रहना, और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर कर जाओ और बख्श दो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। एक और आयत है, उसका तर्जमा सुन लीजिए, और जो शख्स सब्र करे और माफ़ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है। एक लास्ट आयत, इसका तर्जमा और उसके बाद हदीस, और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है, और जो माफ़ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और एक हदीस शरीफ है कि माफ़ी और दरगुजर करने पर अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा कर कहा, आपने 3 दफ़ा कसम खाई और फरमाया, मैं कसम खाता हूँ कि सदक़े से माल कम नहीं होता। और फिर फरमाया, मैं कसम खाता हूँ कि माफ़ करने से इज़्ज़त कम नहीं होती, अगर कम हो गई तो क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह से उसको इज़्ज़त लेकर दूँगा। और तीसरा फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ कि मांगने वाले पर मोहताजी का दरवाज़ा खुल जाता है। कि जो इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, मांगना शुरू कर देता है, वो मरते दम तक मांगता ही रहता है। एक हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी खूबसूरत कोटेशन है। वो फरमाते हैं, लोगों को उसी तरह माफ़ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। इसी तरह एक और बड़ी खूबसूरत कोटेशन है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वो फरमाते हैं कि दुनिया में अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हर इंसान का माइंडसेट मुख्तलिफ है। एक वासिफ़ अली वासिफ़ की कोटेशन है, वो कहते हैं कि 2 जुड़वां भाई एक माँ बाप के एक दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसी फितरत नहीं रखते। तो जब जेंडर ही मुख्तलिफ हों, जब पेरेंट्स मुख्तलिफ हों, जब एजुकेशनल बैकग्राउंड मुख्तलिफ हो, फाइनेंशली बैकग्राउंड मुख्तलिफ हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हों, तो वो कैसे एक जैसी सोच रख सकते हैं या कैसे वो एक मुद्दे पर आ सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। और आप अपनी पसंद अपनी ज़ात तक महदूद रखें
اور دوسروں کی پسند دوسروں تک رہنے دیں تو زندگی میں سکون آ جائے گا، اور ایک دوسرے کو چینج کرنے کی خواہش یہ آپ بالکل ختم کر دیں گے تو یہ آپ کے کانفلکٹ ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب ہم دوسرے انسان کے اوپر اپنی پسند مسلط کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر بڑی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بڑا خوبصورت جملہ کہ جیو اور جینے دو۔ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، جس کی جس طرح کی سوچ ہے اس کو ویسے ہی آپ ٹریٹ کرو۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔